आप कहें ऐसा पुरुष इस समय मिलना कठिन है, ठीक है, परंतु अभाव नहीं है। आप कहें कि ऐसा आदर्श पुरुष हमें बताओ तो हम उसका अनुकरण करें। बात ठीक है, किंतु हम तो पहचान नहीं सकते जिससे निर्णय करके बता सकें। आप कहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बात यह है कि हम अपनी बुद्धि से उसे पहचान नहीं सकते। हम एक गज से आकाश को जिस प्रकार नहीं नाप सकते, उसी प्रकार हम हमारी बुद्धि के मीटर से उसे पहचान नहीं सकते। आप कहें तो फिर काम कैसे चलेगा? काम चलाने की बात बता दी जाएगी। आप अपने से श्रेष्ठ तो किसी को समझते ही होंगे, उसे अपना आदर्श मानकर चलिए। और कोई नहीं तो शास्त्रीय पुरुष तो है ही, जैसे अर्जुन, भीष्म पितामह, राजा अश्वपति आदि को आदर्श मानकर चलिए। नाम तो बहुत बताए जा सकते हैं, गृहस्थों के नाम ही आपको बताए हैं। वशिष्ठ जी ग्रस्त थे, व्यास जी ग्रस्त थे। ये कितने उच्च कोटि के पुरुष थे। अगस्त्य जी का तो जीवन लोकोपकार के लिए ही था। रावण इतना अत्याचारी था, उस समय भी अगस्त्य जी को देखकर राक्षस कांपते थे। अगस्त्य जी ने राक्षस का मांस खा लिया। यह कथा महाभारत में आती है। ऐसे पुरुषों के लिए यह श्लोक लगाना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। यस्य नाहं कृतौ भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। अर्थात हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। राक्षस को खाने में उनका स्वार्थ क्या था? उनका उद्देश्य था ब्राह्मणों की रक्षा। अगस्त्य जी का कितना प्रभाव था कि उनके आश्रम के आसपास पशुओं में भी द्वेष वृत्ति नहीं रहती। उनके पास कोई राक्षस जाता तो उसकी राक्षस बुद्धि नहीं रहती। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधौ वैर त्यागः, अर्थात अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के निकट सब प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। यह जो बात शास्त्रों में कही गई है वह बात उनमें थी। राजा नहुशन ने स्वर्ग में अत्याचार किया, तब अगस्त्य जी ने ही उसे स्वर्ग से गिराया। विंध्याचल पर्वत को रोका। कहीं किसी पर आपत्ति आकर पड़ती तो अगस्त्य जी उसे मिटा देते। ऐसे समय में उनके द्वारा कोई हिंसा होती है तो वह हिंसा नहीं है। यदि इसे ही हिंसा कहें तो भगवान श्री रामचंद्र जी से तो इस तरह की बहुत हिंसा हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए
और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। भीमसेन के पुत्र घटोत्कच के मरने पर भगवान हंसते हैं, कारण उनका अवतार ही है दुष्टों के संहार के लिए। भगवान ने कहा, घटोत्कच राक्षस था और मेरी प्रतिज्ञा है राक्षसों के वध की। महात्मा का प्रकरण चल रहा था। अगस्त्य जी महाराज का राक्षसों को मारना, किसी को आशीर्वाद देना, वरदान देना या शाप देना, यह उनकी शैली नहीं थी। जिस किसी प्रकार संसार का हित हो वैसा ही करते। वातापी नाम के राक्षस को खा गए। राजा नहुष को शाप दिया, विंध्याचल को आशीर्वाद दिया और समुद्र को पी गई। अगस्त्य जी उच्च कोटि के गृहस्थ महात्मा थे। उनकी स्त्री लोपामुद्रा है। अरुंधति, लोपामुद्रा और अनसुईया ये उच्च कोटि की पतिव्रता स्त्रियां गिनी जाती हैं और इनके पति भी उच्च कोटि के महात्मा हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष गृहस्थाश्रम में हो गए हैं, अभी भी हैं। ब्रह्मलोक में ऐसे कई महात्मा रहते हैं। प्रकरण महात्मा का था जो अपने से श्रेष्ठ दिखता हो। उन्हें ही आदर्श बनाकर चलना चाहिए तथा जिसके संग से परमेश्वर में प्रीति हो और दैवी संपदा बढ़े, उनका संग करना चाहिए। प्रकरण आज यह चला था। आसक्ति हटकर परमात्मा में प्रेम हो। संसार से वैराग्य होने के लिए यह बात बताई गई कि वैराग्यवान पुरुषों को याद करके वैराग्य की वृत्ति बनानी चाहिए। फिर आप ही संसार से उपरामता होकर संसार के पदार्थों की आसक्ति का त्याग होगा। संसार से वृत्तियां हटेंगी तो परमात्मा में प्रेम होगा। संसार में प्रेम है, इसलिए संसार का चिंतन अधिक होता है। जब संसार में विरक्ति हो जाएगी तब उससे उपरति हो जाएगी। परम उपरति हो जाने पर कोशिश करने पर भी संसार का चित्र नहीं आता। जैसे हम एकांत में जाते हैं तो जिस प्रकार कहा करते हैं कि एकांत में संसार के चित्र सामने आते हैं, इस प्रकार जो परम वैराग्यवान है वे कहते हैं कि आप कहते हो व्याख्यान देने की बात हमें कोई बात ही याद नहीं आती। ऐसी बात ज्ञान की तीसरी भूमिका में होती है। चौथी भूमिका में जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तब व्यवहार सुचारू रूप से होने लग जाता है। आगे जब यह पांचवी भूमिका में बढ़ जाता है तब उसे संसार का ज्ञान ही नहीं रहता। ऐसी परम उपरामता ज्ञान की तीसरी भूमिका में भी हो जाती है और पांचवी भूमिका में भी। तीसरी भूमिका में तो वह भुलाता है, पांचवी में स्वतः हो जाती है। ज्ञान के मार्ग में
वैराग्य और उप्रति की ज्यादा आवश्यकता है। भक्ति के मार्ग में इनकी कमी भी रहे तो काम चल सकता है। आगे जाकर भगवान में प्रेम हो जाता है तो संसार से आप ही उप्रति हो जाती है। ज्ञान मार्ग में तो जब तक यह नहीं हो तब तक सिद्धि की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति का पात्र तो विषयासक्त, मूर्ख से मूर्ख और पापी से पापी हो सकता है। ज्ञान के मार्ग का पात्र तो साधन चतुष्ट होने पर ही होता है। कोई भी बढ़िया चीज हो उसे वहां से ग्रहण कर लेना चाहिए। ज्ञान के मार्ग में 4 चीज बढ़िया है: वैराग्य, उपरामता, मनन और निधि ध्यासन। भक्ति में नाम का जप और स्वरूप का ध्यान। ज्ञान में 2 चीज ज्यादा जोरदार है: वैराग्य और उपरामता। उसे भक्ति में और शामिल कर ले। ज्ञान में मनन और निधि ध्यासन है तो भक्ति में नाम का जप और स्वरूप का ध्यान है ही। शरण के मार्ग में भी भगवान वैराग्य की आवश्यकता बतलाते हैं। गीता के 15वें अध्याय के 3 श्लोक में आया है: न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्थात इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर, गीता के 15वें अध्याय के 4 श्लोक में आया, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्य यत्तः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। अर्थात उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं, और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण के ही मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करे। ज्ञान के मार्ग में तो इनके बिना काम ही नहीं चलता। गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में आया है: बाह्य स्पर्शेव सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अर्थात बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है
और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण पूर्णानंद पूर्णानंद पारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।